अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेस्पर थ्योरी का पहला पार्ट हमारा मुकम्मल हो चुका था, जिसमें हमने उसके पोस्टुलेट पढ़े थे। अभी वेस्पर थ्योरी का आपको समझाएंगे ये टेबल, एंड देन टेबल के बाद आप इसको खुद ही राइट कर सकते हैं, थ्योरेटिकल फॉर्म में आप इसको खुद लिख सकते हैं। बड़ी इजी सी बात है, बड़े बच्चे इजी कंसेप्चुअल बातें हैं, समझ गए आप तो इसको आपके लिए बहुत आसान है ये। बच्चे गौर कीजिएगा, मेरे पास एग्जाम्पल मौजूद है बेरिलियम क्लोराइड की। बेरिलियम क्लोराइड मीन्स BeCl2। ये ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है। किसका? 2 का। तो बॉन्डिंग होगी इसकी क्लोरीन के साथ BeCl2। समझ आ गई बात की? सुनिएगा, ये कौन सा आपके पास बन गया, इसकी कौन सी टैब है बच्चे? AB2। AB2 आपके दो बॉन्ड पेयर बन चुके हैं। और कीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं आपके पास? यहाँ पे 2। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं आपके पास? 2। लेकिन यहाँ पे लॉन पेयर आपके पास कोई मौजूद है नहीं। आपको पोस्टुलेट में अमोनिया के एग्जांपल में समझाया था बच्चे, यहाँ पे आपके पास लॉन पेयर कोई भी नहीं है। बॉन्ड पेयर भी 2, इलेक्ट्रॉन पेयर भी 2 है, और आपके पास लॉन पेयर कोई भी नहीं, 0। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या है आपके पास? जरा गौर कीजिएगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, दैट मीन इट इज लीनियर। अगर आपके पास लॉन पेयर कोई भी ना हुआ, दैट मीन्स के आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री टोटल सेम होगी। समझ आ गई बात की? ये भी लीनियर आ गई, और एंगल आपके पास क्या बन जाएगा? 180। समझ आ गई बच्चे? इसकी थ्योरी बनाना मुश्किल नहीं है, इन्हीं पॉइंट्स को आप उठा के थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ आ गई बात की? BeCl2। मेरे पास बोरान ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल मौजूद है, BF3। क्या एग्जांपल है? बोरान ग्रुप 3 का मेंबर है। किसका? BF3। और कीजिए, कौन सी ये बन जाएगी टैब बच्चे? AB3। बॉन्ड पर कितने हैं? 3। तो A बोरान फॉर एग्जांपल, और B3 मतलब 3 फ्लोरीन आ गए। ऐसे ही है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास कितने हैं? 3। बॉन्ड पेयर कितने हैं? लेकिन लॉन पेयर कोई भी नहीं है। इस शेप का क्या नाम है बच्चे? ट्रायंगुलर प्लेनर। ऐसे ही है। और अगर आपके पास बॉन्ड लॉन पेयर कोई भी ना हुआ, दैट मीन्स कि इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी सेम है, ट्रायंगुलर प्लेनर। और एंगल आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चे? 120। कोई मसला सर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया। 2 टैब्स होगी। फिर इसके बाद SnCl2। SnCl2 आपके पास SnCl2 मौजूद है। मेरी बात है बच्चे, गौर कीजिएगा, ये आपके पास ग्रुप 4 का मेंबर है। किसका? ग्रुप 4 का। किसका मेंबर है? तो दैट मीन्स कि आपके पास 2 पे क्लोरीन बॉन्डेड होगी, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके लॉन पेयर इसी तरह मौजूद हैं। गौर कीजिएगा, इसका नाम क्या बनेगा बच्चे? AB2। ए आपके पास फॉर एग्जाम्पल SN आ गया, 2 क्लोरीन, B2, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे मौजूद है, लॉन पेयर मौजूद है, दैट मीन्स AB2E। AB2E बन जाता है। E आपको शो करता है यहाँ पे किसको? लॉन पेयर को। लेकिन आपको बताया कि इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फिर पूरे इकट्ठे ही होंगे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 1 2 3। इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास कितने हैं? बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। लेकिन लॉन पेयर आपके पास कितना है? 1। समझ आ गई बच्चे? यहां तक कोई मसला नहीं। इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या बन रही है? गौर कीजिए, ट्रायंगुलर प्लेनर ही है, ट्रायंगुलर प्लेनर। और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, अब मॉलिक्यूल की जो शेप आई हुई है वो क्या बन रही है बच्चे? बस सिंपल सा उसको नाम देते हैं बेंट। वो क्या है? बेंट है। और यहां पे आपके पास एंगल कितना है? लेस देन 120 डिग्री। कितना? लेस देन 120 डिग्री से छोटा है। समझ आ गई बात की? इसके पास, मेरे पास चौथी एग्जांपल जो मेरे पास मौजूद है वो मैं कहता हूं मीथेन है, CH4। CH4 ये मेरे पास बच्चे मीथेन मौजूद है, CH4। ऐसे ही है। अब यहां पे देखें 1 2 3 4, तो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड AB4। क्या आ गया? AB4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बोलिएगा कितने हैं बच्चे? AB4 चारों बॉन्डेड हुए हैं ना हाइड्रोजन के साथ, दैट मीन्स के 4। बॉन्ड पेयर कितने हैं? लॉन पेयर कितना है? कोई भी नहीं। लॉन पेयर कोई भी नहीं है, दैट मीन इट इज कॉल्ड
टेट्रा टेट्राहेड्रल, ऐसे ही है बच्चे, टेट्रा। और अगर आपको बताया लॉन पेयर ना हो तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी सेम रहती है। इसका एंगल आपके पास कितना बनेगा, 109.5 109.5 डिग्री इनके दरमियान एंगल बनता है। यहां तक कोई मसला नहीं। इसके बाद बच्चे मेरे पास एग्जाम्पल मौजूद है अमोनिया की, NH3 एक लॉन पेयर इसके पास आ जाता है। मेरे पास अमोनिया की एग्जाम्पल मौजूद है NH3, 1 2 3 AB3 और साथ क्या आ जाएगा E, AB3E। 1 2 3 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे, 4। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जिनके साथ जुड़ा हुआ है 1 2 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 1। समझ आ गई बच्चे बात की। जब E 1 2 3 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे, 4। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जिनके साथ जुड़ा हुआ है 1 2 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 1। समझ आ गई बच्चे बात की। जब नंबर ऑफ आपके पास यहां पे बॉन्ड पेयर तो इसकी ज्योमेट्री आपको क्या नजर आ रही है बच्चे, टेट्राहेड्रल पैरामेडल लिख लें या आप सिंपल पैरामेडल लिखें, फिर भी वही बात है। फिर इसके बाद हम इसको पैरामेडल कर देते हैं, पैरामेडल। फिर इसके बाद इसका जो एंगल है इसके पास जो आपका ये, बल्कि इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, बेंट। और आपके पास यहां पे एंगल क्या बन जाएगा, 107.5 डिग्री। क्या एंगल बन जाएगा, 107.5 डिग्री। बच्चे ये 5 चीजें, 5 टैब्स आपके पास आ गई हैं। 6वीं टैब पे चले, यहां ही नीचे लिख लेते हैं। आपके पास वाटर मौजूद है H2O। ऑक्सीजन के पास आखिरी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 1 और 1, 2 लॉन पेयर मेरे पास आ जाएंगे। इसका नाम बन जाएगा AB2E2। AB2 ऐसे ही बनेगा बच्चे, AB2E2। नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितने हो जाएंगे, 4। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2। नंबर ऑफ लॉन पेयर 2। नंबर ऑफ लॉन पेयर आपके पास कितना हो जाएगा, 2। अब आपके पास इसकी क्या ज्योमेट्री बन रही बच्चे, गौर कीजिएगा। ये तो आपके पास पैरामेडल आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास पैरामाइडल, ठीक है। और इसका आपके पास जो यहाँ पे एंगल कितना है वो हो जाएगा 104.5 डिग्री। कितना एंगल आ जाएगा, 104.5 डिग्री। यहां तक कोई मसला बचे नहीं। फिर इसके बाद हम बाकी ऊपर से अरेज करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी इधर से हम अरेज करके, सारा कॉलम अरेज करने से बेहतर है कि हम इसको यहाँ पे अरेज करें और यहाँ पे नहीं लिख लें। इसके बाद 7वीं टाइप हमारे पास मौजूद है। 7वीं मेरे पास जो एग्जांपल है PCl5 की, PCl 1 2 3 4 5 PCl5 ऐसे ही है बच्चे। इस टाइप का नाम क्या है, AB5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 5। बॉन्ड पेयर लॉन पेयर 0। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या बन रही है बच्चे, बाय पैरामाइडल। क्या बन रही है, बाय पैरामाइडल। तो अगर आपके पास लॉन पेयर नहीं होगा तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी सेम रहेगी। बच्चे ये वो शेप है, जैसे आप देखें पंखा है ना, ये पंखे का ऊपर से नीचे आ रहा है और ये यहाँ पे देखें इधर 3 तरह के एंगल बन रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है, डेट भी यहाँ पे 180 भी बन रहा है, फिर उसके बाद ये 90 डिग्री भी है, और फिर इसके बाद यहाँ पे 120 डिग्री एंगल भी बन रहा है। 120 की शेप भी आपके पास बन रही है। इसके बाद आपके पास आखिरी एग्जांपल मौजूद है SF6। ये बच्चे आपके पास आ जाएगा, 3 परों वाला पंखा आप देख लें तो ये SF6 है। क्या आ गया, SF6। इस टाइप का नाम AB6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 6, लेकिन यहाँ पे लॉन पेयर कोई भी
नहीं है, इस तरह की ज्योमेट्री का नाम लिख लें ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम है बच्चे? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इस तरह की ज्योमेट्री का नाम है, और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी फिर ऑक्टाहेड्रल ही लेगी। यहाँ पे बच्चे दो एंगल बन रहे हैं, एक ये देखें स्ट्रेट एंगल बन रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या बन रहा है, 180 डिग्री भी बन रहा है और एक 90 डिग्री भी बन रहा है। ये देखें, ये इस पे 90 बना रहा है, ये इस पे 90 बना रहा है। समझ आ गई बात की? उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ आया होगा। आपने इसके बाद ऐसा करना है कि इसकी अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो इसी टेबल को तोड़ के आप थ्योरी बना सकते हैं। बहुत Stay updated. Like, subscribe, and comment.